आज 25 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाके जनजाति क्षेत्र डूंगरपुर जिले की एक पिछड़े इलाके में एक जमीन से काम करने वाली संस्थान मुस्कान संस्थान से मैं मुस्कान संस्थान के आचार्य सेवा आचार्य भरत जी नागदा साहब का पहले तो तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप विगत 32 वर्षों से इस जनजाति पिछड़े गरीब क्षेत्र में आप अपनी जो सेवा से एक उम्मीद, एक मुस्कान गरीब अनाथ विधवा लोगों पर ला रहे हो चेहरे पे, वो एक अपने आप में बहुत बड़े धर्म से बढ़कर है। क्योंकि सेवा सबसे बड़ा धर्म आपका जो मेन सिद्धांत है। तो मैं एक बार इस पिछड़े जनजाति क्षेत्र डूंगरपुर जिले से ऐसे जमीन से जुड़े सेवा करने वाले सेवा आचार्य भरत नागदा जी के सम्मान में एक बार तालियां हो जाए। आपने व्यवसाय क्षेत्र को नहीं चुनकर अपने जीवन में सेवा का क्षेत्र चुना है, इसके लिए मैं इनको साधुवाद अर्पित करता हूं। आज कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव पर मुझे 2 शब्द बोलने का सेवा आचार्य भरत नागदा जी की तरफ से आदेश हुआ है। तो मैं कृष्ण भगवान पर 2 अपना छोटे से समझ के अनुसार, वो इतना विराट व्यक्तित्व है, शायद धरती पे कोई पूर्ण अवतार कहा गया है तो कृष्ण भगवान को कहा गया है। बाकी सारे अवतार आंशिक कहे जाते हैं, लेकिन पूर्ण अवतार का दर्जा हमारे शास्त्रों में सिर्फ कृष्ण भगवान को कहा गया है। वो इसलिए कि कृष्ण भगवान संपूर्ण जीवन को समग्र रूप में लेते हैं। उनका इतना विराट व्यक्तित्व है, उनका धर्म एकमात्र ऐसे भगवान है, एकमात्र ऐसा उनका धर्म है जो नाचते गाते हंसता हुआ धर्म है। शायद ही कोई धर्म नाचते गाते हंसता हुआ धर्म हो, वो एकमात्र कृष्ण भगवान का व्यक्तित्व ही हो सकता है। उनका धर्म, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व एक 2 भागों में, सभी धर्म 2 भागों में बांटते हैं जीवन को, प्रकाश अंधकार, शुभ अशुभ, स्वर्ग नरक। लेकिन कृष्ण भगवान का धर्म, एक जीवन जो है, वो पूरे जीवन को समग्र रूप में लेते हैं। और इसलिए कृष्ण को समझने के लिए बहुत आगे भविष्य समय लगेगा। थे कृष्ण अतीत के, लेकिन भविष्य में कृष्ण हमको समझ में आएंगे। उनका इतना विराट व्यक्तित्व समझने के लिए भविष्य की सभ्यता का अगर एक महान व्यक्तित्व है वो कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान की अगर एक बात आई है तो एक कहानी मुझे बहुत अपील करती है। मैं 2 मिनट की वो छोटी सी कहानी, बहुत प्रेरणादायक कहानी है, मैं आज आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। कि कृष्ण भगवान एक बार खाना खा रहे थे और उनकी पत्नी रुक्मणी पंखा जल रही थी, हवा कर रही थी। थाली रखी कृष्ण भगवान के आगे और कृष्ण भगवान ने और रोटी का टुकड़ा तोड़ के लेके मुंह में खाने लग रहे थे, मुंह तक उन्होंने कोर ले गए और वापस वो कभी इन्होंने थाली में रखी और गेट की तरफ भागे। तो गेट की तरफ भागे तो उनकी पत्नी को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, खाना खाते खाते कहां को गेट की तरफ उठ के कहां भाग रहे हैं। पर वो गेट तक जाते हैं 15-20 कदम और वापस मुड़ के आके अपनी थाली पे बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो जब कृष्ण भगवान वापस खाना शुरू कर देते हैं, उनकी पत्नी रुक्मणी कहती है कि आज आपका दिमाग सही है क्या? तो बोले क्या हुआ है कि आप खाना खाते खाते उठे और भागे, ऐसा क्यों किया? चलो कोई काम आपको याद आ गया होगा, आप खाना खाते हुए भागे, कोई बात नहीं, कोई काम आ गया था, लेकिन आप तो गेट तक जाकर वापस आके बैठ गए। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो कृष्ण भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी को कहते हैं कि जब बात ये थी कि मैं जैसे ही खाना खाना शुरू हुआ तो धरती पे एक गांव में एक व्यक्ति को सब लोग पत्थर मार के लहू लुहान कर रहे थे और वो व्यक्ति असहाय था और सब उसको मार रहे थे। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसने पुकारा, हे कृष्ण,
मेरी मदद करने आओ। तो जब उसने पुकारा तो मुझे जाना ही था। तो उनकी पत्नी ने कहा, रुक्मणी ये तो बहुत बढ़िया बात थी कि अगर आपको पुकारा है नीचे की धरती पे आपके किसी भक्त ने, तो ईश्वर को जाना ही होता, तो आपको मदद करने के लिए जाना ही था। तो उन्होंने कहा कि फिर गए क्यों नहीं आप, जब वो आपको पुकार रहा है मदद के लिए। तो उसने कहा, बात जैसे ही मैं गेट तक गया, उस व्यक्ति ने भी उन व्यक्तियों को पत्थर मारकर जवाब देना शुरू कर दिया था। तो जब उसने उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया, तो फिर मेरी जरूरत नहीं थी, मैं वापस आ गया। तो बात कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि ये दुनिया का एक सूत्र है कि जब तक आप उस पर भरोसा करेंगे, उसको पुकारेंगे, तो मदद करने आते हैं। लेकिन जब आप भी उनके बात उनका जवाब देने लग जाते हैं, आप भी उस लड़ाई का सामना करने लग जाते हैं, तो फिर भगवान अपना हाथ ले लेते हैं। तो हम जितना ईश्वर पर भरोसा करेंगे, उन पे ही जितना विश्वास करेंगे, उनको जितना पुकारेंगे, वो हमारी मदद करने के लिए आते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो कृष्ण भगवान के लिए तो ये बिल्कुल बात है कि आप उनको पुकारोगे सच्चे दिल से तो आएंगे, और उतना ही भरोसे की बात है। और कृष्ण भगवान ही एक ऐसे हैं कि वो जीवन में प्रेम को भी उतना ही महत्व देते हैं और युद्ध को भी महत्व देते हैं। हिंसा अहिंसा पूरे समग्र जीवन को जीते हैं, और वो पूरा दर्शन ही पूरा एक संपूर्ण जीवन का होता है। तो कृष्ण भगवान जैसा व्यक्तित्व उनको समझना इस धरती पे हम लोगों के लिए भी बहुत समय लगेगा। मैं आज कृष्ण भगवान का जो इतना बड़ा महोत्सव जन्माष्टमी का सेवा आचार्य भरत नागदा के तत्वाधान में यह जो आयोजन हुआ है, और जो उत्सव यह मनाया जा रहा है, वो उत्सव देखकर मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं। और मैं कृष्ण भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भरत जी के इस प्रयास को उनका आशीर्वाद मिले, वो गरीब पिछड़े इस डूंगरपुर के जनजाति क्षेत्र में अपनी सेवा को उतने ही अच्छे ढंग से कर सकें, लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम इस जन्माष्टमी के पर्व पर मैं आप सबको, इस देश को, हिंदुस्तान वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद।